वीडियो हैं जो बता रहे हैं कि यदि लोग जाग जाएंगे, जो स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि इस देश को महान बनाने के लिए बिखरी हुई ऊर्जा को तो संगठित डीजीपी साहब, संग्रहित और एकीकृत करना होगा। आप किस जगह से हैं मध्य प्रदेश मैं में? भोपाल मध्य प्रदेश में, भोपाल कैपिटल में हूँ मैं। अच्छा, भोपाल। मैं 7 साल तक यहाँ का डीजीपी रहा हूँ। जी मैं डीजीपी रेलवे रहा हूँ। जी मैं डीजीपी होमगार्ड, सिविल डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, एसडीआरएफ रहा हूँ जी और डीजी पुलिस रिफॉर्म रहा हूँ। जी मैं जी आईजी ऑपरेशंस कश्मीर भी रहा हूँ। जी। मैं डीआईजी गढ़वाल आईटीबीपी देहरादून भी रहा हूँ। डीआईजी अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली भी रहा हूँ और आईजी सीआरपीएफ दिल्ली भी रहा हूँ। चलिए धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने परिचय दिया, बहुत बहुत जी धन्यवाद, बधाई है जी आपको। जी। और मैं तो कहता हूँ कि मेरा आपसे अनुरोध है कि कोई यदि नहीं। आप इतने बड़े दायित्व को निभा रहे हैं, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और 2.5 लाख लोग आपसे जुड़े हैं, जी तो इन 2.5 लाख लोगों को एकीकृत कर लीजिए। बिखरी हुई ऊर्जा संग्रहित और एकीकृत हो जाएगी तो ये देश महान बन जाएगा। हाँ। ये राजनेता आपको महान नहीं बनने देंगे। नहीं, जिन्होंने जिन्हों हाँ हाँ। मैं आपकी बात को पूर्ण समझ रहा हूँ, मैं आपके वीडियो को देखता हूँ हम्म। और पर्सनली आपसे मिलता भी हूँ, बात करता हूँ जी, और आपको किसी कथा में इनवाइट करता हूँ। मैं बिल्कुल आऊंगा। और जी यदि आप जो है छोटा सा संकल्प यदि लोगों को दिला पाएंगे अच्छे भारत का, तो जी, मैं 9 दिन में इस देश को बदलने की क्षमता रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बात से सहमत हूँ मैं। जी। और मैं आप चाहूंगा एक बार अपना नाम बताएंगे तो मैं आपके इसको नंबर को सेव कर लूंगा। आचार्य रविनाथ जी महाराज। आचार्य रविनाथ जी महाराज, आप गोरखपुर में रहते हैं? जी 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 जी, गोरखपुर हमारा गुरु आश्रम है। जी। और मैं आपके आश्रम में भी आऊंगा, आपसे भी मिलूंगा जी और आपको आमंत्रित कर रहा हूं कि अब कॉस्मिक प्रभाव से ये देश बदलना है। जी कलयुग में सतयुग आना है। जी इसकी भविष्यवाणी रहीम जी भी कर गए हैं, कबीर जी भी कर गए हैं और जय गुरुदेव जी ने भी कही है। जी 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 जी। और जय ये गुरुदेव जी ने तो यहाँ तक कहा है कि ये सतयुग नहीं आएगा। मैं पारिवारिक तौर से जय गुरुदेव की फैमिली से ही हूँ। तो जय गुरुदेव जी ने ये बात कही है कि ये सतयुग नहीं आना है, ये सतयुगी इंटरवल है। बिल्कुल, ये मेरी हजार हमारी ये हमारी जो जन्मभूमि है जी। वो जय गुरुदेव जी हमारे ही परिवार से हैं, हमारे और जय गुरुदेव जी एक ही गांव, एक ही परिवार से। आप ये बताइए, जो लोगों की धारणा है कि उनको जो है ना विलोपित कर दिया है, उनकी हत्या कर दी गई है, आपकी क्या नहीं नहीं धारणा नहीं नहीं नहीं, ये धारणा बिल्कुल खराब है। उनके ऐसा। उनके बहुत सारे चेलों का ये कहना है कि जो जी व्यक्ति मरा था वो तो 3-4 फुटिया था। हमारे गुरुजी तो अच्छे 5.5-6 फीट के व्यक्ति थे, उनके और लंबे व्यक्ति थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये पंकज जो लड़का अभी महाराज के रूप में उभरा है, ये उनका पर्सनली ड्राइवर हुआ करता था, पारिवारिक भतीजा है। आप ये बताइए, एक ड्राइवर बिना किसी सिद्धि के, बिना किसी कॉस्मिक प्रभाव के गद्दी जी। पे बैठ जा रहा है। हमने ये कैसा देश पैदा किया है? और ये क्या है कि इसके कई रूप रंग, कई फाट हो गए जय गुरुदेव वाली संस्था के। कई अलग अलग जगह लोग, जैसे मथुरा में अलग लोगों ने, राम ब्रेस जो था उसने अपना कब्जा जमाया, एक और भी वहां पर लोग हैं। क्योंकि मैं तो नाथ संप्रदाय में हूँ, तो जय गुरुदेव वाला ये जो पूरा सिस्टम है, तो इससे मैं थोड़ा सा परे हूँ। हालांकि बहुत नियरेस्ट से मैं जुड़ा हुआ हूँ, जानता हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है कि उन्हें किसी ने मार दिया हो और ऐसा कुछ कर दिया हो। नहीं, मुझे तो उनके ही कुछ चेलों ने बताया जब मैं मथुरा प्रवास में था। जी। तो उस समय किसी ने मेरे कान में ये सब बातें फूकी, नहीं तो मुझे कौन सा ब्रह्म ज्ञान होने वाला है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। तो उन्हीं के लोगों ने कहा कि साहब ये तो बहुत गलत बात है, समाधि बना रहे हैं। अरे वो तो हाँ। मरे ही नहीं है, वो तो कह के गए हैं कि जब हम अपना शरीर चाहे छोड़ दें, लेकिन जी। मेरी आत्मा के रूप में मैं सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहूंगा और ये सतयुग में लाके रहूंगा। ये उन्होंने अपने प्रवचनों में अपनी बात। हालांकि शाकाहार के लिए जय गुरुदेव से अच्छा आज दिन तक कोई भी व्यक्ति अपने आप को कार्यरत नहीं सिद्ध कर पाया। मैं आपसे एक प्रार्थना करूं, जी जी, अब बोलिए। शाकाहार जो है जी ये लक्ष्य नहीं हो सकता है, ये माध्यम है। जी। लक्ष्य और जो जय गुरुदेव जी ने कहा है महापरिवर्तन। जी कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, ये उनका महामंत्र है। जी जी तो बिल्कुल। लोग ने महामंत्र तो छोड़ दिया, पूछ पकड़ के घूम रहे हैं।
जी हाँ। और अपने आप को जो है वो बाबा जय गुरुदेव जी के चेला कहते हैं। मुझे मुझे इसमें बहुत लज्जा और शर्म आती है। नहीं, मैं आपकी बात से पूर्ण रूपेण सहमति हूँ। हम्म, और रीज़न एक चीज़ की है कि जो लोग ये लज्जा की बात कर रहे हैं और जो लोग ये इनके कार्यों पर अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं, तो हम्म। इनका जय गुरुदेव के उन छूटे हुए विचारों को आगे बढ़ाने के कार्य नहीं कर पा रहे। ये केवल अपनी पब्लिसिटी, अपने नाम को केवल मात्र जो है उनसे ये जोड़ने के ये केवल लाभ का कार्य कर रहे हैं। ये जो है धन कमाने का साधन बन गए हैं। जी, जी, जो जी। ये बिना पात्रता के लोगों को क्या देते हैं, मंत्र दे रहे हैं। जी, और जी। वहां पे भीख का जो है ना कटोरा लेके अपने चेलों को वहां चारों तरफ घुमा के धन अर्जन कर रहे हैं। और ये बहुत ही डरे लोग हैं, क्योंकि जी, इनमें कोई सिद्धि नहीं है। तो नहीं है। इनके नंबर 2 और नंबर 3 में कोई फ़र्क नहीं है। तो ये अपने नंबर 2 और 3 से डरे होते हैं, इन्हें हमेशा भय और संशय बना रहता है कि कहीं नंबर 2 और 3 हमें मरवा के हमारी कुर्सी पे ना बैठ जाए। बस, बस, और बस, बस। और यही स्थिति आज अधिकांश जो है महामंडलेश्वर और अधिकांश ग्रुपों में हो रही है, क्योंकि वो सिद्धि रहित प्राणी हैं। नहीं, सिर्फ उन्होंने कोई आध्यात्म ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। जी। उन्होंने जन कल्याण का कोई मकसद नहीं बनाया है। ये धरातल विहीन अत्यंत ही ओछे चरित्र के घटिया लोग हैं। इन्हें संत कहना संतों का अपमान है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप आपको जो है हम अपनी संस्था में ज़रूर इनवाइट करते हैं। मैं आपका मैं वक्तव्य ज़रूर बहुत आऊँगा अच्छा। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, जो मैसेज आपको पहुँचा है, जो 12 पॉइंट दिए हैं, जी, यदि जी। आप उसे अपनी कथाओं के साथ कहेंगे कि मैथिली शरण गुप्त फॉर्मर डीजीपी मध्य प्रदेश 1984 बैच के ऑफिसर हैं, जी। उनसे मेरी व्यक्तिगत बात हुई है, उन्होंने ये मुझे मैसेज व्यक्तिगत भेजा है। मैं आप लोगों के लाभ के लिए इसे पढ़ के सुनाता हूँ। यदि जी। आप इस पे अमल करेंगे तो उन्होंने कहा है कि सत्ता का ताज भी मिलेगा और 10वें दिन परिवर्तन शुरू हो जाएगा। 10वें बहुत दिन। आपको आपको न हमारी 5 तारीख से इटावा में कथा है। जी। आपको इसका वीडियो जो आपका ये है, मैं अभी इसको पूरा करता हूँ, उसके बाद में लोगों को समझाते हुए एक वीडियो आपके पास तक पहुँचेगा रिटर्न वाला। मैं अत्यंत आभारी हूँ और मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मेरी शुरुआती वार्तालाप में आपके यदि हृदय को कुछ ठेस पहुंची है, तो मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी जी, आपको जी। कोई ठेस पहुंचाने की, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जी, जी, जी। कोई चलिए, ठीक। जय ओके। हिंद, जय जय भारत, वंदे जय मातरम, जय जय गुरु, हिंद देवा। जय जय गुरु। जय।